आज हम हाइलेन कैप्सूल इसके बारे में तफसीलन गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहले इसका जेनेरिक फार्मूला देख लेते हैं। प्रीगैबलिन इसका जेनेरिक फार्मूला है और जो 75 मिलीग्राम में इस कैप्सूल में शामिल होता है। अब देखते हैं कि इसको किस मकसद के लिए और किन फ़वाइद के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। प्रीगैबलिन एंटी कन्वुल्जेंट और एनाल्जेसिक एक्टिविटी रखता है, जिस समय कहीं भी आपको दर्द है उसको ख़त्म करने के लिए, या फिर जो दौरे होती हैं मिर्गी में उन दौरों की शिद्दत को कम करने के लिए भी इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। तो अगर आपको कहीं भी जिस समय दर्द है, स्पाइनल कार्ड इंजरी है, तो उसमें इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। जो डायबिटीज़ शुगर के पेशेंट हैं उनमें जो नर्व एंडिंग्स हैं वो डैमेज हो जाती हैं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा दर्द होता है। तो शुगर के मरीज़ों में पेरिफेरल न्यूरोपैथी में जो पेन है उसको ख़त्म करने के लिए इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा जो शुगर के मरीज़ हैं उनके जो पाँव के तलवे हैं वहाँ जलन होती है, उस जलन को ख़त्म करने के लिए इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा एक वायरस है वेरिसिला जोस्टर, उसके नतीजे में जिस्म पर पैचेस पड़ जाते हैं जिनको शिंगल्स कहते हैं, तो उसको ख़त्म करने के लिए उसमें बहुत ज़्यादा दर्द होता है, उस पेन को दर्द को ख़त्म करने के लिए इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। फाइब्रोमेल्जिया सिंड्रोम जिसको पेन सिंड्रोम भी कहते हैं, उसमें इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा जनरलाइज्ड एंग्जाइटी डिसऑर्डर, उसके इलाज के लिए भी इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा दूसरी अद्वियात के साथ मिर्गी के मरीज़ों में दौरे जो होते हैं उनकी शिद्दत को कम करने के लिए इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये इसके फ़वाइद हैं। अब हम देखते हैं कौन लोग इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। वो लोग जिनको एलर्जी या हाइपर सेंसिटिविटी है वो इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। जिनको ग्लैक्टोज इंटॉलरेंस है वो भी इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। बच्चे जिनकी उम्र 18 साल से कम है वो इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि उन पे कोई रिसर्च कोई स्टडी नहीं हुई। हामला ख़वातीन इसको हरगिज़ इस्तेमाल नहीं कर सकती। इसी तरीके से दूध पिलाने वाली माएँ इसको इस्तेमाल नहीं कर सकती। वो लोग जो हैवी मशीनें चलाते हैं या फिर ड्राइविंग के दौरान इसको हरगिज़ इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। अब हम डोज के बारे में बात करते हैं, आखिर इसको कितनी मिकदार में और कितनी मरतबा हमने और कैसे इस्तेमाल करना। ये आप खाने के साथ या खाली पेट दोनों सूरतों में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी अब्जॉर्प्शन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो हर बीमारी के लिए इसकी डोज़ मुख्तलिफ है। सबसे पहले आपने 150 मिलीग्राम से डोज स्टार्ट करनी है, फिर उसके बाद आप मेंटेनेंस डोज पे आ जाएंगे, इसकी डोज कम कर सकते हैं। और इसको आपने यकदम अचानक से बंद नहीं करना, वगरना आपको विथड्रॉल सिम्टम्स ज़ाहिर होंगे। अचानक से इसको आप नहीं छोड़ सकते कभी भी। ये नहीं कि आप 1 महीना आपने इस्तेमाल किया है किसी बीमारी के इलाज के लिए, तो आप उसके बाद आपको जब फ़ायदा हो गया तो आप इसको अचानक से ही उसी दिन भाई आप इस्तेमाल नहीं करनी, आप इसको छोड़ दें, ऐसा हरगिज़ नहीं कर सकते। जब आपका इलाज हो जाए तो उसके कम अज़ कम 1 हफ़्ता तक आपने इसकी डोज़ आहिस्ता आहिस्ता करके फिर ख़त्म करनी है। फ़र्ज़ करें आप 150 मिलीग्राम ले रहे थे, तो उसके बाद आपने फिर इसकी डोज़ 100 मिलीग्राम कर लेनी है, फिर उसके बाद 75 मिलीग्राम, फिर 50 मिलीग्राम, इसी तरीके से कम कर करके इसको अपने जिस्म से निकालना है। अगर आप अचानक से छोड़ेंगे तो विथड्रॉल सिम्टम्स ज़ाहिर होंगे, जिनमें आपको झटके लग सकते हैं, पसीना बहुत ज़्यादा आ सकता है, वहम हो सकता है, चिड़चिड़ापन हो सकता है, डिप्रेशन हो सकती है, आपको बेसुकूनी होगी, आप हर वक्त उलझन का शिकार रहेंगे, किसी भी काम पर आपका फोकस नहीं रहेगा, फ्लू सिंड्रोम हो सकता है, आपको नर्वसनेस हो सकता है। तो ये विथड्रॉल सिम्टम्स हैं। जब आप इसको इस्तेमाल करना छोड़ेंगे अचानक से तो ये सिम्टम्स आप पे ज़ाहिर हो सकते हैं कि आपको फ़ायदे की बजाय उल्टा नुकसान हो सकता है। तो ऐसा ऐसा करके इसकी डोज आपने कम करनी है। अब देखते हैं किन अद्वियात के साथ आपने इसको इस्तेमाल नहीं करना। हर वो अद्वियात जो एंटी डिप्रेसेंट, एंटी एग्जाइटी या आम अल्फाज में नींद आवर अद्वियात हैं, उनके साथ आपने इसको बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना, वगरना उसकी जो इफ़ेक्टिवनेस है वो डबल हो जाएगी और आप कोमा में भी जा सकते हैं। दूसरे नंबर पर अल्कोहल के साथ आपने इसको इस्तेमाल नहीं करना।
तीसरे नंबर पर हर वो अद्वियात जब आप अगर मिर्गी के लिए इसको इस्तेमाल कर रहे थे उसके दौरों को कम करने के लिए दूसरी एंटी एपिलेप्टिक ड्रग के साथ, तो आपने अचानक से इसको बंद नहीं करना, वगरना जो मिर्गी के दौरे हैं उनमें शिद्दत आ सकती है। तो ऐसा ऐसा करके इसकी डोज आपने ख़त्म करनी होगी। तो ये इसके ड्रग इंट्रैक्शन हैं। आखिर में हम इसकी एडवर्स ड्रग रिएक्शन मुज़र सेहत असरात के बारे में बात करते हैं। इसमें आपको चक्कर आ सकते हैं, बेचैनी हो सकती है, किसी काम पे आपका फोकस नहीं रहना, इसको इस्तेमाल करने के बाद आपका वज़न बढ़ सकता है, कार्डियक अरेस्ट हो सकते हैं आपको। इसके अलावा हाइपोग्लाइसीमिया, शुगर आपकी अचानक से कम हो सकती है इसको इस्तेमाल करने के बाद। आपको वहम हो सकता है, डरावने ख़यालात आ सकते हैं, किसी भी चीज़ पे आपका ध्यान नहीं रहना, आपकी बीनाई मुतासिर हो सकती है, सुनने की सलाहियत मुतासिर हो सकती है, जो सेक्स की चाहत है वो कम हो सकती है, आप में इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो सकता है आपको इसको इस्तेमाल करने के बाद। ये देखा गया है मुज़र सेहत असरात में। तो सारे मुज़र सेहत असरात जो हैं वो इसको इस्तेमाल करने के बाद आप में ज़ाहिर हो सकते हैं। तो आपने इनको जहन में रखना है कि ये असरात जब आप पे ज़ाहिर हों तो अचानक से इसका इस्तेमाल बंद नहीं करना, खुद से आपने कभी भी इसको इस्तेमाल नहीं करना। हमेशा फिजिशियन के मशवरे से, फार्मासिस्ट से आपने इसका मशवरा लाजमी लेना है जब आपने इसको इस्तेमाल करना है, और छोड़ने का तरीका भी आपको फार्मासिस्ट बताएगा और कोई नहीं बताएगा। तो ख्याल करना है, ये इंतहाई एक डेंजरस ड्रग है, ये समझ लें ख़तरनाक ड्रग है। अगर आपने ख़ुद से इसको इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, ख़ुद से बंद कर दिया, तो फ़वाइद की बजाय आपको उल्टा नुकसान हो सकता है इसका। उम्मीद है आपको आज का टॉपिक तफसीलन समझ आ गया। शुक्रिया।